डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो के एक बयान से सबके होश उड़ गए हैं। टाइगर जयराम महतो शहीद निर्मल महतो के प्रतिमा के अनावरण में पहुंचते हैं। उनके साथ लाखों समर्थकों की भीड़ भी पहुंचती है और बताया जा रहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू वालों के होश उड़ गए हैं और ये बयान उनका काफ़ी वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा टाइगर जयराम महतो का वो बयान सुनिए जिसे विवादित बताया जा रहा बयान सुनिए। तो निसंदेह निर्मल महतो ने शीर्ष में रहकर शहादत दिया है और वो निर्मल महतो के रक्त की छींटे ही है जिस राज्य को 2000 में बनने के लिए तैयार किया। हम ये नहीं कह रहे कि अगर निर्मल दा की हत्या नहीं होती, शहादत नहीं होती तो राज्य नहीं बनता शायद 25 साल के बाद बनता। अगर झारखंड राज्य 2000 में बना तो उसका कारण उसकी पृष्ठभूमि 1987 में निर्मल महतो की शहादत है। पहली बार, चूंकि आज आपका द फॉलो अप चैनल है तो कहीं ललन टॉप है, कहीं आपका एनडीटीवी है, कहीं आज तक चैनल है, लेकिन उस समय भारत देश में केवल डीडी न्यूज था और पहली बार डीडी न्यूज में निर्मल महतो की शहादत, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड आंदोलन का चर्चा हुआ था। पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने जाना था कि झारखंड राज्य का डिमांड किया जा रहा है। पहली बार निर्मल की शहादत झारखंड राज्य से बाहर गई थी, पूरे हिंदुस्तान तक गई थी। उसी का परिणाम है निर्मल की रक्त की छींटे ही झारखंड राज्य बनने का रास्ते को तैयार किया है। निसंदेह ये निर्मल समेत बहुत अनेक असंख्य बलिदानियों का रास्ता था, लेकिन अगर शीर्ष की बात कहें, शहादत की शीर्ष की, तो निर्मल महतो बिना किसी विवाद के उस शीर्ष में आएंगे। और लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम उस राज्य को तो ले लिए हैं, लेकिन उस राज्य को जिस मकसद के साथ लिए थे, जिन लोगों के लिए लिए थे, वह सोच अभी तक साकार नहीं हो पाई। अब ये संयोग कहिए कि निर्मल दादा के साथी महज उनसे 4-5 साल सीनियर होंगे दिसम गुरु शिबू सोरेन, निर्मल दा 1950 के, गुरुजी शायद 44 के। उनके साथी का भी देहांत अगस्त के महीने में ही 4 अगस्त को हो जाता है। निर्मल दा 8 अगस्त को शहीद होते हैं, वर्षों पहले होते हैं। यानी अगस्त के महीने में अब याद किए जाएंगे 2 महारथी, दिसम गुरु जो उस समय महासचिव थे और निर्मल दा जो उसमें पार्टी के अध्यक्ष थे। लेकिन चाहे निर्मल दा रहें या दिसम गुरु रहें या विनोद बाबू रहें या तमाम झारखंड के आंदोलनकारी रहें, बड़े नेता रहें, महापुरुष रहें, सवाल आज भी यही है, राज्य किसके लिए। निर्मल दा का जो लड़ाकू तेवर था उसकी आज झारखंड को कितनी आवश्यकता है, जयराम महतो कैसे देखते? बिल्कुल आवश्यकता है। निर्मल दा वो शख्स थे जिनके नाम से केवल जो ब्यूरोक्रेट्स हो, प्रखंड हो, अंचल हो, तमाम सरकारी जो महकमे थे वो कांपते थे गलत करने से, करप्शन लेने से कांपते थे उनके नाम से। तो आज परिस्थिति क्या है आप देख रहे हैं, करप्शन से लाचार होकर सरकारी कर्मचारी जाके प्रखंड कार्यालय में आत्मदाह कर रहे हैं। ये परिस्थिति बन गई इस राज्य की। तो इसलिए निर्मल दा का तेवर, निर्मल दा की आक्रामकता, निर्मल दा का वो रुतबा आज के नौजवानों में होना भी चाहिए। बिल्कुल, अगर उनमें विनोद बाबू की कलम, गुरुजी का संघर्ष, तो निर्मल की आक्रामकता भी दिखनी चाहिए। तो क्या लगता है कि निर्मल दा का जो बृहद झारखंड का जो सोच था उस सोच पर आज झारखंड आगे चल रहा है? देखिए, प्रयास कर रहा है, लेकिन चूंकि इस तरह से राज्य को जकड़ लिया गया है, यहाँ के लोगों के सहयोग से जकड़ लिया गया है। आज निर्मल दा की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ है। आज निर्मल दा की पार्टी, दिसम गुरु शिबू सोरेन की पार्टी, विनोद बिहारी महतो की पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार में है, लगातार दूसरी बार सरकार में है। उसके बाद भी अगर हम आंसू बहा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम अपने दिल को केवल तसल्ली दे पा रहे हैं तो यह दुर्भाग्य है। यानी सवाल उनसे भी है जो आज इस राज्य में सत्ता को चला रहे हैं। अभी आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि निर्मल दा ने जो लड़ाई छिड़ी थी वो लड़ाई आज भी शेष है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल शेष है, लेकिन सवाल ये कि अब भी लड़ाई क्यों? हम अगर ये कहें कि हम फांसी पे झूले हैं अंग्रेजों के टाइम पे, हम ये कहें कि हमने काला पानी की सजा काटी है, अगर लोकतांत्रिक भारत में भी अगर हम फिर कहें संघर्ष कर रहे हैं तो फिर लोकतांत्रिक भारत क्यों? तो ठीक उसी प्रकार हम ये कहें कि 2000 से पहले अगर हमने संघर्ष किया है, 2000 से पहले अगर हमने अपने कठिन रास्तों को चुना है तो ठीक है, लेकिन राज्य बनने के बाद भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं और फिर अगर हम लड़ाई को चुन रहे हैं तो फिर राज्य के होने का या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं दिखता है। इसलिए राज्य की सरकार, विशेषकर
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको कोई बहाना नहीं और कोई अब नहीं, ये नहीं कहना होगा कि हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष क्यों करेंगे? आप सत्ता में हैं, सत्ता में बैठे लोग कहेंगे संघर्ष करेंगे तो हंसी का पात्र है। सत्ता में बैठ के संघर्ष नहीं होता है, सत्ता में बैठ के कानून बनता है, सत्ता में बैठ के सिस्टम को दुरुस्त किया जाता है। आप सत्ता में बैठे हैं, सिस्टम को दुरुस्त करिए। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। निर्मल दा का जो लड़ाकू तेवर था और जयराम महतो का जो लड़ाकू तेवर है अभी वर्तमान में, इन दोनों में काफी विभिन्नताएं देखी जाती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विभिन्नता रहेगी। निर्मल थे, जयराम है। हम उनके पदचिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वो दौर अलग था, उनके दौर में सुविधा नहीं थी, हमारे दौर में सुविधा है। आज हमारे दौर में वाहन की सुविधा है, मोबाइल्स की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है। निर्मल दा उस दौर में थे जब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता था तो सप्ताह लगते थे, उनको एक मैसेज सर्कुलेट करने के लिए कई दिन लगते थे, तो उनसे तुलना बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ऐसे निर्मल महतो के प्रेरणा से हम लोग आज हर आवाज़ को उठाते हैं, हर लड़ाई को लड़ते हैं। और निर्मल महतो का जो जिसे जो सीखे हैं कि किसी से नहीं डरना, गलत ना सुनना, गलत ना करना, जहाँ हो अन्याय वहाँ जाकर के लड़ना, ये हम निर्मल महतो से सीखे हैं और उसी को प्रेरणा मान लेते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। तो हम देखें कि सोनातू प्रखंड में एक प्रतिमा स्थापित नहीं है, तो हम लोग को सबका राय हुआ, विचार हुआ, आज हम लोग ने किए। और ऐसे भी महापुरुष जो होते हैं उनका मृत्यु नहीं होती है, वो कभी मरते नहीं हैं। उनका पवित्र आत्मा यही आओ हवा में, यही पेड़ पौधों में, यही जल जंगल जमीन में, यही खेत खलिहान में विराजमान रहता है। तो इसीलिए हम लोग ताकि उसका अन्न खा करके उस हवा में जी करके फिर से निर्मल महतो बने और सवाल खड़ा करे, लड़ाई लड़े। निर्मल महतो बोले भी हैं, बनकर उठूंगा सवाल, बन पड़े तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार न जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। तो ये हम लोग इस राह पर हम लोग निर्मल महतो के सीख करके हम लोग एक ऊर्जा प्राप्त करके आज हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। और निर्मल महतो का सपना था, एक ही सपना कि मेरा हर हाल में अलग झारखंड होना चाहिए। जिस झारखंड में झारखंडी अमन चैन के साथ रहे, जिस झारखंड में झारखंडियों के जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा संरक्षण हो, जिस झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिले, नीति बने, यहाँ के पहाड़ पर्वत सब संरक्षण हो। लेकिन आज देखिए नौजवान नौकरी बाहर के पलायन कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। आज आदिवासियों की ज़मीन को ठगा जा रहा है, उनको छला जा रहा है। आज झारखंडियों को पहचान नहीं मिल पा रहा है, आज स्थानीय नीति नहीं है, आज नियोजन नीति नहीं है। तो इसीलिए जो है कि हम लोग उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उसके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आदमकद प्रतिमा का स्थापना किए। और इस अवसर पर डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी का पदार्पण हुआ और उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। क्या कहा के गए जयराम महतो, इतना बड़ा आपने भव्य कार्यक्रम करा, ना कोई नेता मंत्री है लेकिन फिर भी इतना बड़ा कार्यक्रम करके इतना आदमकद प्रतिमा को स्थापित किया। देखिए, नेता मंत्री टेम्पररी होता है भाई, जो लोगों का प्यार है, जो लोगों का समर्थन है, जो लोगों का साथ है, जो लोगों का सहयोग है कि आदमी जमीन दान कर रहे हैं करम सिंह महतो जी। आज देखिए यहाँ तमाम लोग, देवनंदन जी, निर्मल जी, मोहन जी, ऐसे कई लोग जो है कि श्रमदान किए कई दिनों से। तो कहने का मतलब लोगों का जब सहयोग हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस निर्मल महतो की हम बात कर रहे हैं वो सांसद नहीं थे, वो विधायक नहीं थे, वो मुखिया भी नहीं थे, वो पद के लिए कभी नहीं लड़ा, वो मंत्री विधायक सांसद के लिए कभी उनका प्राथमिकता नहीं रहा। वो हर हाल में चाहते थे कि हमारा झारखंडियों को मान सम्मान मिले, उनके जल जंगल जमीन सुरक्षित हो, उसको हक अधिकार मिले और वो अमन चैन और सम्मान के साथ जीवन जिए। यही उसका अंतिम जो है कि सपना था। डुमरी विधायक पर ही इतना ज्यादा भरोसा क्यों, मतलब दूसरे लोगों, देखिए बात समझिए, उन्हीं को अपने मुख्य अतिथि के तौर पर आप समझिए मेरा बात को। निर्मल महतो, विनोद बाबू, एके रॉय, गुरुजी शिबू सोरेन, तमाम और अलग बहुत गुमनाम जो 88,000 शहादत के परिणाम स्वरूप जो हमारा अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। तो आप बताइए कि इस झारखंड प्रदेश का गठन में 25 साल बीत गया, आज कहाँ है झारखंड, क्या सपना साकार हुआ? तो मान के चलिए कि जिससे लोगों का उम्मीद रहेगा कि भाई शहीदों का सपना साकार होगा, आंदोलनकारियों का अरमान होगा, तो हम लोग उस राह पे चल रहे हैं। या मुख्य अतिथि किसी को भी बनाना नहीं बनाने का अलग बात है, जो महापुरुष के मार्ग पे चल रहे हैं, जो उसके सपना को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इस बार जिस
तरह से आदमकद पत्रिका आपने अनावरण किया जयराम महतो के हाथों द्वारा, तो हर वर्ष ऐसा ही प्रोग्राम होगा? देखिए, हर वर्ष इतना भव्य तो संभव नहीं लग रहा है, चूँकि निर्मल महतो जी का कई जगह प्रोग्राम होता है, लेकिन हम लोग हर वर्ष जो है कि अपना स्तर से जितना भी होगा प्रोग्राम होगा। और आज मंच के माध्यम से, चूँकि यही सिल्ली विधानसभा सोनाहातू प्रखंड के एक ऐसा गुमनाम महापुरुष जो कोड़ाडी के रहने वाले बुली महतो, जो कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया, जिस पर प्रशासन ने इनामी की घोषणा किया उसको पकड़ने के लिए, जिस पर काला साजा का उन्होंने सजा काटा, जिसका पूरे एक बहुत ही नेतृत्व क्षमता हमारा क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिसको इतिहासकारों ने छुपाया। अभी जो है कि हाल फिलहाल में इतिहासकारों ने उसका खोज के निकाला दस्तावेज अभी कोलकाता के लाइब्रेरी से आया है कि कोल विद्रोह और भूमिज विद्रोह में के कई आंदोलन में उनको जो अलग अलग थानों में जो FIR दर्ज है उसको मुख्य अभियुक्त बनाया गया था। और वो बहुत ही आंदोलनकारी, बहुत ही हमारा महापुरुष है, जिसका नाम आज तक आया नहीं था लोगों तक। उसका नाम आज जैसे ही इतिहास के माध्यम से जानकारी मिला है, आगामी 17 नवंबर को उनका जन्मतिथि है। हम लोग यही सोनाहातू प्रखंड में जगह स्थल चयन करते हुए हम लोग आदमकद प्रतिमा बुली महतो जी का भी अनावरण करेंगे। आज हम लोग घोषणा हो गया और हमारे माननीय विधायक जी भी सहमति दे दिए भरी सभा में कि इसी तर्ज पर होगा और उसका आगमन होगा। आगामी 17 नवंबर 2025 को इस धरती में टाइगर जयराम महतो का फिर से आगमन होने वाला है। अंतिम सवाल रहेगा, आपके इस प्रोग्राम को विफल कराने के लिए कोई राजनीतिक दलों का हथकंडे अपनाई जा रही थी, उससे हम लोग भारी बारिशों के बावजूद भी लोग देखिए, वैसे ऊर्जा जो नकारात्मक ऊर्जा काम करती है, ऐसे ऊर्जा जो दूसरों को गिराने में काम करती है, इस पर में हम ध्यान नहीं देते। हम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ सही दिशा पे हम ईमानदारी पूर्वक समर्पित भावना से हम काम करते हैं। और आज सिल्ली विधानसभा के नौजवान ने दिखा दिया, भीषण बारिश में भीगते हुए जो है कि बहुत बड़ा जनसैलाब बाइक रैली जो निकला, यह साक्षात ऐसे लग रहा था कि हर एक के दिलों में निर्मल महतो का पवित्र आत्मा वास कर रहा है, जो न कहीं डर रहे हैं, न कहीं घबरा रहे हैं, हर जगह टकरा रहे हैं, जिसको कोई रोक नहीं सका। तो हम जो 2-4 आदमी का जो गलत मानसिकता, नकारात्मक ऊर्जा, इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। तो विपक्ष जो दूसरा नेता होते हैं, वो लोग तो बाइक रैली के लिए पैसा देते हैं, आप लोग कितना दिए? हम लोग देखिए, हम लोग एक गरीब आदमी का चुनाव जीते हैं, हमका विधायक है, हमका सांसद है, हम क्या बिजनेसमैन, हम कहाँ से पाते बेचे होंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ के जनता जो कुछ लोग मिलकर के हमें अपना प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा बना के दिए, कुछ लोग संगमरमर डोनेट किए, जो कुछ लोग जो है कि ज़मीन डोनेट किए, कुछ लोग श्रम दान दिए, जो है कई दिनों से। देखिए, देवनंदन दा लोग हैं, आपका निर्मल दा लोग हैं, मोहन दा लोग हैं, ऐसे कई ऐसा नाम है जो अपना समर्पित भावना से देखिए श्रमदान किए। आज टाइगर के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।